हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम मूवीज रिकैप। इस मूवी का नाम है टेराफॉर्म्स, जो एक जापानी साइंस फिक्शन मूवी है। भविष्य में ओवर पॉपुलेशन की वजह से पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ने लगता है, इसीलिए साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि वो मार्स को रहने लायक जगह बनाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को वो लोग टेराफॉर्मिंग का नाम देते हैं। मार्स के टेम्परेचर को बदलने के लिए वो लोग जेनेटिकल कॉकरोचेस को वहां घास उगाने भेजते हैं ताकि मार्स का वातावरण पृथ्वी जैसा हो जाए। साल 2597 का वक्त होता है। वहां पुलिस दो क्रिमिनल का पीछा करती है जिनका नाम कोमाची और ननाओ होता है। उन्हें पुलिस घेर लेती है। तभी वहां एक एडवांस फ्लाइंग कार आती है जिसमें हम डॉक्टर होंडा को अपनी असिस्टेंट के साथ देखते हैं। वो लोग उन दोनों को वहां से अपने साथ ले जाते हैं। डॉक्टर होंडा उन्हें अपने एक मिशन में शामिल होने के लिए कहता है जिसमें उन्हें मार्स पर जाकर सारे कॉकरोचेस का सफाया करना होगा। वो दोनों उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि डॉक्टर उन्हें वादा करता है कि उन पर जो भी क्रिमिनल केसेस थे उन्हें डॉक्टर क्लियर करवा देगा। 2 साल बाद ननाओ और कमाची दूसरे क्रिमिनल्स के साथ मार्स मिशन पर जाते हैं। उस शिप के कैप्टन का नाम केसुकी होता है। वो सभी को लैंडिंग करने से पहले तैयार होने के लिए कहता है। जब वो मार्स पर लैंड करते हैं तो वो देखते हैं कि मार्स पहले जैसा नहीं था, वो अब पृथ्वी जैसा नजर आता है। एक मेंबर स्प्रे लॉन्च करता है जिससे वहां के सारे कॉकरोचेस मर जाए। सभी लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है ताकि वो लोग बाहर जाकर इस प्रोसेस का अपडेट दे सके। आगे चलकर वो लोग अपनी पुरानी शिप ढूंढने निकलते हैं जिसका नाम बग्स 1 होता है। दोजिमा डॉक्टर को कॉल करके उसे अपडेट देता है। डॉक्टर होंडा को खुशी होती है कि उनका मिशन सही जा रहा है। सारे मेंबर शिप से बाहर आते हैं और उनमें से जेन और मरिया ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां कोई कॉकरोचेस मौजूद नहीं थे। जैसे ही वो उन्हें ढूंढने जाते हैं तब उन्हें 3 अजीब तरह के क्रिएचर्स नजर आते हैं जिन्हें देखकर वो लोग छुप जाते हैं। कोमाची और ननाओ को भी एक क्रिएचर नजर आता है। कोमाची उसकी ओर देखकर आश्चर्य होते हुए उसे हेलो कहता है। तब वो क्रिएचर ननाओ पर अटैक करता है और वहां से वो तेज गति से भाग निकलता है। ननाओ अपना दम तोड़ देती है। तब वहां दूसरे मेंबर्स आकर क्रिएचर्स के बारे में उन्हें बताते हैं। क्रिएचर एक और मेंबर को भी मार देते हैं। तब वो सभी लोग कैप्टन को क्रिएचर्स के बारे में बताते हैं। वो सब लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि कैप्टन को उन क्रिएचर्स के बारे में पहले से ही पता था। वो उन्हें कहता है कि इन कॉकरोचेस को 500 साल पहले यहाँ भेजा गया था। यहाँ की रेडिएशन की वजह से वो कॉकरोचेस विकसित हो गए और अब वो इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। तब वहाँ डॉक्टर होलोग्राम के जरिए उन्हें एक्सप्लेन करता है कि वो बरसों से इस समय का इंतजार कर रहा था और उन्होंने सभी मेंबर्स के लिए कुछ पावरफुल इंजेक्शन बनाई है जिससे उनमें अद्भुत शक्तियां आ जाएगी और वो उन सब क्रिएचर्स का सामना कर पाएंगे। लेकिन वहां खड़े सारे मेंबर्स उन क्रिएचर्स का सामना करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो मिशन को छोड़कर वापस पृथ्वी पर आना चाहते थे। मगर तभी उनके शिप को क्रिएचर्स घेर लेते हैं। उनमें से एक निडर मेंबर क्रिएचर्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो लोग वहां से निकल जाए। वो मेंबर बाहर आकर डॉक्टर की दी गई इंजेक्शन लेता है जिससे उसका शरीर हाइब्रिड ग्राउंड बैटल में बदल जाता है और वो उन क्रिएचर्स का सामना करता है। मगर वो क्रिएचर्स आग से भी नहीं जलते और वो उस मेंबर को मार देते हैं। तब कैप्टन अपने आप को इंजेक्ट करके एक बुलेट एंट के डीएनए को अपने डीएनए में शामिल कर लेता है और उसमें बुलेट एंट की शक्ति आ जाती है। तब वो क्रिएचर्स को आसानी से मारने लगता है। ये देखकर बाकी लोग खुश होते हैं, मगर वो सब लोग ये देखकर डर जाते हैं कि बहुत सारे क्रिएचर्स उनकी ओर बढ़ रहे थे। वो सभी तय करते हैं कि वो वापस लौट जाएंगे, मगर जब वो शिप ऑन करते हैं उनका शिप ऑन नहीं होता। कैप्टन उन्हें बोलता है कि तुम लोग बग्स 1 शिप से जरूरत की चीजें ले आओ जिससे हम इस शिप को ऑन कर सके। सब लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर इचिको कैप्टन के साथ रुककर उन क्रिएचर्स का सामना करता है। कोमाची अपने पार्टनर ननाओ की बॉडी के पास जाता है। वहां वो देखता है कि उसके मुंह से 2 स्ट्रिंग्स बाहर निकली हुई थी। वो लोग एक स्पेस रोवर पर बाहर निकलते हैं। एक मेंबर खुद को इंजेक्ट करके उस रोवर की गति बढ़ाता है। कैप्टन उन क्रिएचर्स का सामना करता है, मगर बहुत सारे क्रिएचर्स शिप की ओर बढ़ते हैं। ये देखकर कैप्टन उस शिप पर एक गैस रिलीज करता है जिससे वो सारे क्रिएचर्स बेहोश हो जाते हैं।
कैप्टन और रिची को भी बेहोश हो जाते हैं। बाकी मेंबर्स जो बक्स वन की तरफ जा रहे थे उनको क्रिएचर्स के एक बड़े लहर का सामना करना पड़ता है। उससे वो बच निकलते हैं, मगर एक और बड़ी लहर उनकी ओर आती है। दो मेंबर्स तेजुका की मदद करने बाहर आते हैं, मगर उन क्रिएचर्स से टकराने पर उनका रोवर नीचे गिर पड़ता है। रोवर ऑटो पायलट मोड पर होता है, इसीलिए वो बाकी बचे मेंबर्स को अपनी मंजिल की ओर ले जाता है। उन 3 मेंबर्स को क्रिएचर्स मार देते हैं। बक्स वन के पास पहुंचने के बाद उस शिप से अर्थ पर किसी को डेटा ट्रांसफर हो रहा था। बाहर गोलियों की आवाज आती है। जब वो लोग बाहर जाते हैं तब वो देखते हैं कि क्रिएचर्स उस शिप से गन्स लेकर उसका इस्तेमाल कर रहे थे। कोमाची खुद को इंजेक्ट करता है, जिससे उसमें मधुमक्खी की शक्तियाँ आ जाती है। जेन और मीना भी खुद को इंजेक्ट करते हैं और बाकी क्रिएचर्स का सामना करते हैं। डॉक्टर एक कॉकरोच को कॉल करता है। वो क्रिएचर दूसरे क्रिएचर्स से अलग होता है। वो डॉक्टर से जापानीज में बातें करता है। डॉक्टर उसे कोमाची की शक्तियों से सावधान रहने के लिए कहता है। वो क्रिएचर शिप में जाता है और हम देखते हैं कि उस क्रिएचर के अंदर से एजुका बाहर निकलती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि एजुका डॉक्टर से मिली हुई थी और एजुका अपनी पावर से उन क्रिएचर्स का माइंड कंट्रोल कर सकती थी। एजुका कैप्टन को मारकर अपने एक पार्टनर को होश में लाती है। डॉक्टर उन सभी मेंबर्स को झूठ बोलता है कि वो मार्स से कॉकरोचेस को हटाना चाहता था, लेकिन असलियत में वो वहां से एक क्रिएचर के अंडे को लाना चाहता था, ताकि उस अंडे में स्थित क्रिएचर की मदद से वो जापानीज आर्मी की सेना को बढ़ाना चाहता था। एजुका जब उस अंडे को ले जा रही थी तब उस अंडे से 2 क्रिएचर्स बाहर आते हैं। वो क्रिएचर्स बाकी क्रिएचर्स से ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान होते हैं। एजुका उनका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर उन पर कोई असर नहीं होता। क्रिएचर्स एजुका को मार देते हैं। इसके बाद वो बाकी क्रिएचर्स को आवाज देते हैं। ये सुनकर सभी क्रिएचर्स उस शिप पर चढ़कर उसे नीचे गिरा देते हैं। क्रिएचर लीडर्स उन बचे मेंबर्स पर हमला करवाता है। वो मेंबर्स उनका सामना आसानी से करते हैं, मगर लीडर क्रिएचर काफी शक्तिशाली होता है, इसलिए जेन अपना सेकेंड डोज लेता है और कोमाची अपना 3rd डोज लेकर उनका सामना करता है। जन लगातार डोज लेता है ताकि वो मेन लीडर को मार सके और वो उनमें से एक को मार गिराता है, मगर खुद काफी कमजोर हो जाता है। कोमाची उसे बचाने जाता है, तभी एक मैजिकल क्रिएचर वहां आती है और उन सभी क्रिएचर्स पर शाइनी पाउडर बरसाती है। कोमाची देखता है कि वो ननाओ है, जो अब एक विकसित रूप में उसके सामने होती है। ननाओ ने जो पाउडर बरसाया था वो सारे छोटे बॉम्ब्स होते हैं जो सभी कॉकरोचेस का खात्मा कर देते हैं। ठीक समय पर जेन और कोमाची वहां से निकल जाते हैं, मगर ननाओ उस आग में ही जल जाती है। कोमाची नॉर्मल होकर जन के पास आता है, मगर जन दोबारा नॉर्मल नहीं हो पाता क्योंकि उसने ज्यादा डोज ले लिए थे। जन कोमाची को कहता है कि तुम वापस लौट जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, अब यही मेरा घर है। तब हम देखते हैं कि क्रिएचर लीडर अभी भी जिंदा है। कोमाची उसे मार गिराता है, मगर उस पर तरस खाकर उसे जान से नहीं मारता। जब वो शिप के अंदर आता है तब हम देखते हैं कि इचिरो मरा नहीं था। कोमाची को बचाने के लिए वो पीछे खड़े क्रिएचर को गोली मारता है। इसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अर्थ पर डॉक्टर को पता चल जाता है कि इचिरो उन सारी घटनाओं को दुनिया को दिखा रहा था। डॉक्टर की असिस्टेंट ये सुनकर घबरा जाती है, मगर डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी असिस्टेंट को कहता है कि मैं उन क्रिएचर्स का सारा डेटा दूसरे देशों को बेचूंगा जो उसे खरीदना चाहते हैं। ये सुनकर असिस्टेंट उस पर बंदूक तानती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो एक जासूस होती है। जब वो डॉक्टर पर गोली चलाती है, डॉक्टर के पास एक अदृश्य कवच होता है जिससे वो बच जाता है और पॉइजन गैस की मदद से असिस्टेंट को मार देता है। शिप में लौटते वक्त इचिरो कोमाची से पूछता है कि तुम वापस जाकर क्या करोगे। वो बोलता है कि मैं सभी क्रू मेंबर्स की याद में एक खूबसूरत जगह बनाऊंगा और फिर दोबारा मार्स पर लौट आऊंगा। यही मूवी का अंतिम सीन होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।